जिस तरीके से हर्षवर्धन राणा ने बहुत ही अच्छा कड़ा डिसीजन लिया है। तो आई होप ये छोटा सा मैसेज आपको समझ में, और प्लीज 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 आप लोग जिसको बैंड करा गया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भारत पाकिस्तान में वॉर 3 स्टार्ट हुआ था और अभी सीज फायर हुआ। अभी भारत पाकिस्तान को मौका दे रहा है कि पाकिस्तान एटलीस्ट सुधर जाए और अपनी गलतियों को वो मान ले। भारत की तरफ से बार बार ये मौका दिया जाता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान अपने गलतियों पर पछतावा हो और उनको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। और आतंकवाद के जो उन्होंने एक ठेकरा उठा रखा है कि आतंकवाद को पैदा करना है और भारत को बर्बाद करना है, तो ये जो उनका सपना है वो सपना का सपना ही रह जाएगा। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम एक भारत देश में रहते हैं और लिटरली हम पाकिस्तानियों के एक्ट्रेस को या फिर एक्टर को पसंद करते हैं। लिटरली भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो भारत देश में रहते तो हैं, भारत देश का खाते तो हैं, पर ना चाहते हुए भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बहुत ऐसे पब्लिक हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थे उनको बैन कर दिया गया था, बट बीपीएन के द्वारा वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत देश में ना अभी भी फूट है। आप कहने के लिए तो ये बोल रहे हो कि हम भारत देश के वासी है, बट आप ये कर नहीं रहे हो। जहां पर आप डेफिनेटली आप बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकते हो, लेकिन लिटरली आप इतना तो हेल्प कर सकते हो कि जो देश आपके देश को खत्म करना चाहता है, आपके देश के औरतों का सम्मान के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, यहाँ के एजुकेशन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, हमेशा वो भारत के लिए कभी भी अच्छा और भला सोचा ही नहीं। बट आप जैसे पब्लिक, आप जैसे जो देश अंधभक्त हैं जो दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वही अगर भारत के अपोजिट अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस से ये सीखा जाए कि कैसे अपने देश को, भले ही वो देश कितना भी गलत हो, अपने देश को कैसे सपोर्ट करना है, उसमें आप माबरा हुसैन से सीख सकते हो, जो बॉलीवुड में आकर बॉलीवुड का उसने रोटी खाया। और जब बॉलीवुड वालों ने, बॉलीवुड वालों नहीं, भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको यहाँ से बैंड करा, क्योंकि बॉलीवुड वाले की उतनी औकात है नहीं कि वो किसी को बैंड करे। वो लिटरली वो लोग पैसे के मोह में होते हैं, जहां पे फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है ना, उनकी देशभक्ति भी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो मैं उनके बारे में बाद में आती हूँ। माबरा हुसैन ने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग भारत के बारे में किया। उन्होंने बोला कि बहुत कायरता दिखाया गया है, बहुत ही क्रूरता दिखाया गया है भारत की तरफ से। इवन पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने भी बहुत बुरा भला भारत के बारे में कहा। वही दूसरी तरफ और भी एक्ट्रेस हैं लाइक माहिरा खान, या फिर आप एक्टर को ले लो फवाद खान जैसे। बॉलीवुड में इतने बेहतरीन मूवी उनको दिया गया, उनको यहाँ से रोजी रोटी दी गई, और वो भारत का खाकर भी, नमक खाकर भी आज भारत को गाली दे रहे हैं। तो आप ये चीज ना उन लोगों से सीख सकते हो कि कैसे देशभक्त बना जाता है, देश प्रेमी कैसे बना जाता है। वही दूसरी तरफ सनम तेरी कसम के जो एक्टर है हर्षवर्धन राणा, उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है माबरा हुसैन के साथ काम करने के लिए। इवन सनम तेरी कसम पार्ट 2 में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने साफ साफ इनकार किया है। तो इसको बोला जाता है देशभक्ति, देश प्रेम। और बॉलीवुड को ना मतलब बिल्कुल इस चीजों पर आकर कभी खुलकर बात करते मैंने नहीं सुना। लेकिन एक ऐसा एक्टर जिसको बहुत ही वो लोग बहुत कम आंकते हैं, उन्होंने आज देशभक्ति दिखाया है। तो ऐसे देशभक्त और ऐसे देश प्रेमियों की जरूरत है हमारे देश में, ऐसे लोगों की नहीं जो इंडिया में रहकर उन पाकिस्तानियों एक्टर और एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और जब यहाँ पर उनको बैन कर दिया जाता है तो आप बीपीएन खरीदकर, बीपीएन का सब्सक्रिप्शन लेकर आप उनको फॉलो करते हो। ये बहुत रेयर देखा गया है कि बॉलीवुड से कोई भी आगे आकर इस बारे में बात कर रहा है या फिर इस मैटर में बोल रहा है। इवन किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। लिटरली आज उनको बैन करा गया है, कल अगर यहाँ से उनको क्लीन चिट दे दिया जाए या फिर उनको बोल दिया जाए कि आप भारत में आकर वापस काम कर सकते हो, तो वही लोग जो आज भारत को गाली दे रहे हैं ना, वही लोग आकर बहुत आराम से यहाँ काम करेंगे। बॉलीवुड उनको बहुत ही सत्कार के साथ उनको बुलाएंगे और उनसे काम करवाएंगे। तो बस यही फर्क है पाकिस्तान और भारत में, एक छोटा सा, कि भले ही हम लोग ये बोलते हैं कि हम भारत देश के वासी हैं और भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर हमेशा यही सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम परस्पर भाई भाई। तो यहाँ पर ना मतलब पाकिस्तानियों को भले ही उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को ही जगह दे सकते हैं। बट यहीं पे अगर आप भारत में देखो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं बहुत ही आराम से रहते हैं। और हम लोग ना सिर्फ यहाँ उनको जगह नहीं देते, हम लोग अपने दिल में उनको जगह देते हैं। हम
लोग सिर्फ उनको ज़मीन नहीं देते, हम लोग सिर्फ रहने के लिए उनको जगह नहीं देते हैं, हम लोग बहुत दिल में जगह देते हैं और लिटरली हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो पाकिस्तान को ना भी बहुत कुछ सीखना है और पाकिस्तान हर बार मुँह का खाया है और आगे भी भारत से मुँह का ही खाएगा। लिटरली उनको कोई भी देश अगर उनको मदद कर रहा है तो भारत की तरफ से या फिर भारत के जितने भी लोग हैं ना, वहाँ से जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको आप बैंड करिए। जो भी पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है और उसके अपोजिट अगर कोई भारत को ललकार रहा है, तो वहाँ से कोई भी चीज़ अगर आ रहा है तो इंडिया में उस चीज़ को आने से आप रोक सकते हो, उसका बहिष्कार कर सकते हो, उन चीज़ों को खरीदने से आप मना कर सकते हो। तो इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जिस तरीके से हर्षवर्धन राणा ने बहुत ही अच्छा कड़ा डिसीजन लिया है, तो आई होप ये छोटा सा मैसेज आपको समझ में। और प्लीज़ 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 आप लोग जिसको बैंड करा गया है, लिटरली अभी बैंड, अगर वो सच में अगर इंस्टा पे वापस आ भी जाते हैं ना, इंस्टाग्राम अगर उनको एक क्लीन चिट दे भी देता है, वो वापस आ जाते हैं ना, तो फिर भी आप इतना गट्स रखो कि उन लोगों को अभी जब अनफॉलो किया है तो लिटरली जीवन में कभी भी आप पाकिस्तानी एक्टर या फिर एक्ट्रेस को फॉलो नहीं करेंगे। यही हमारी देशभक्ति है, क्योंकि हम जाकर बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, हम सपोर्ट तो कर सकते हैं, हम लिटरली वो प्यार तो दिखा सकते हैं उन लोगों, उन जवानों के लिए जो किसी का वहां पर बेटा मर गया, उस बॉर्डर पे जाकर जब वो लड़ते हैं, जवान लड़ते हैं हमारे लिए, हमारे देश के सेफ्टी के लिए, हमारे लिए, हम घर में बहुत आराम से एक रोजी रोटी खा रहे हैं, एक निवाला भी निकल रहा है ना, तो उस जवानों के कारण एटलीस्ट उन पे तो आप थोड़ा सा रहम करो कि वो आपके लिए जब जाकर वहां पर लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ बैठकर उन लोगों को फॉलो ना करो, उनका बढ़ावा मत बढ़ाओ, क्योंकि लिटरली वो अभी भी इंडिया का खाकर इंडिया को गाली दे रहे हैं। सो अगर सच में देशभक्ति चाहते हो तो प्लीज़ 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 उन लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दो। और अगर वीडियो अच्छा लगे दैन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अपने कमेंट में मेरे जो आपके राय होंगे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत शक्ति और हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।